वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कोई कहर नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई फ्लड नहीं, कोई सूखा नहीं पड़ता, कहीं रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां शंखों लहर मेहर की उपजे। दास के साथ बहुत बार ऐसा बनता है, अकेला होगा, कभी मालिक के चिंतन हो रहा होगा, एकदम ऐसा हिलोर उठेगी अंदर से, जैसे सब अपना सा दिखेगा, पूरा विश्व, चाहे किसी ने हमने कितना सता रखा हमारे को, उसके प्रति भी वो दोष नहीं आता, वो भी बुरा सा नहीं लगता। वह मेहर की लहर थी और वो कुछ क्षण के लिए रहती है। उसके बाद हम कोशिश भी करके देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतना, जिसने हमें सता रखा है, उसके प्रति क्यों दुखी हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती है जो उस समय बनी हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं वहां ऐसी लहर हिलोर आपको सदा उठेगी। वहां कोई दुख नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, या तो खेचाता नहीं, हमने आप बना लिए, हम अपने आप चोर बन गए, लुटेरे बन गए, रिश्वतखोर बन गए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं, इसकी बड़ी कार है मैं इससे बड़ी लूं तो इज्जत हो। तो परमात्मा कहते नहीं, ये इज्जत का तरीका नहीं। और वहां सतलोक के अंदर कोई कहर नहीं, तो यहाँ ये इज्जत का तरीका नहीं है, तो आपका कर्म बिगड़ेगा ज्यादा। और वहां सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध है, एक जैसे आपके मकान, एक जैसे हर तरफ बहुत सुंदर। वहां का आपका जो रेजिडेंस है, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं रख सकते, आसपास भी नहीं। वो आपका वहां इतना सुख, और सारे चीज हरे भरे, सदा बाहर हुआ बाग बगीचे, सदा फल फ्रूट भरे रहते, आपके कोठे भरे रहते हैं गेहूं से, जो वहां का कणक है उससे, और किसी प्रकार खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। वहां आपका भोजन भी तेज पुंज का, आपका शरीर भी तेज पुंज का। कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वहां इतनी सफाई है तो विसर्जन भी करते होंगे, पेशाब टट्टी भी जाते होंगे, नहीं, वो शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, वो ऐसा शरीर है। कि आपको ये ज्ञान नहीं है जरा सा भी, सारी चीज वहां की यहाँ से कति भिन्न है, लेकिन मनुष्य ऐसे ही है, स्त्री ऐसी है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिर युवा सत्यर में आकर के सब एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, केवल सदा युवा रहते हैं, कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और वहां जो आपस में प्यार है एक दूसरे के साथ, वो यहाँ तो वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा और लुटाखसुटी वहां होती है जहां विषमता आ जाती है, जहां समानता नहीं है। अब जैसे यहाँ एक मिनी रिहर्सल का आप कर रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, आपको सबको एक भंडारे में रोटी मिलेंगी, एक जैसा आहार, एक जैसी थाली में आप देखोगे सबको एक जैसा व्यवहार बर्ताव हो रहा है, एक जैसा बैठने को, एक जैसा ओढ़ने को मिला है, एक जैसा स्थान है। तो यहाँ आकर आप में राग द्वेष होए को नहीं, राग द्वेष वहां होता है, इसको दूध दे दिया मेरे ते चाय भी ना पूछी, तो वहां होता है राग द्वेष, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मिनी रिहर्सल है, यहाँ तो प्यार से आप करोगे। आपको मान ले लाइन में लग रहे हो और रजाई ले रहे हो, तो आपको जल्दी नहीं हो सकती, अक मिलेगी 2 मिनट पीछे मिल जाए, क्या बात हुई। तो वहां होती है थोड़ी सी उथल पुथल, जहां किसी चीज का अभाव हो जाए। तो परमात्मा के उस लोक में किसी चीज का अभाव नहीं है, सबको हर चीज उपलब्ध है, सब सुखी हैं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब युवा है, वृद्ध अवस्था का दोष वहां कष्ट नहीं है। इब्नो सोचो आपने यहाँ तो मरना पड़ेगा, आपने तो सबको मालूम है कि मृत्यु होगी, और हमारे पूर्वज चले गए, आप भी जाओगे, सबको मालूम है। और आप फिर जिस स्थान को और जिस संतान को आप अपनी मान रहे हो, आपकी है नहीं, ये तो परमात्मा का स्थान या पृथ्वी भगवान की है। और इस पे अरबों खरबों लोग इन किलों पर रजिस्ट्री करा करा मर गए, लड़ लड़, या मेरी या मेरी। और वो कहाँ है? का मनमान की बिच्छू बन कर घूम रहा होगा कि तो जंगल में, अब वहीं रहेगी कोठी भी, वो किले एकड़ जमीन भी वही पड़ी रही। तो ये पूरी मालिक की माया है, उसी की संपत्ति है। और ये संतान, ये बच्चे आपके संस्कार वश जुड़े हैं, ये भगवान के बच्चे आपके नहीं हैं।
और ये आप अपने मान भी रहे हो तो मृत्यु के बाद आप इनके नहीं रह सकते। तो इसलिए इस बात को आधार मान कर आपको रहना इन्हीं के अंदर है, क्योंकि आपका जो रोल है, भूमिका है, उसको पूरा करो, अपना पूरा करो, मालिक साथ रहेगा, आसानी से आपका आप लेखा जोखा सुलझ जाएगा। और फिर ये इरादा रखो कि फिर हम वहां जाएंगे सतलोक में, वहां की इच्छा बनाओ, इन पोते पोतिया में, इन कोठी कोठिया में यहाँ आशा मत रखो। इस ज्ञान से रह भी नहीं गई, मूर्ख होगा तो बेच सकते, और रहेगी तो आप फिर वापस आ जाओगे यहाँ पर। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई, ये विधान है। तो हम आशा सतलोक की बनाई, वापस इसी घर की नहीं बनावे। और यहाँ आगे उन्होंने भैंस बन के आ बैठे, अपने घर में भैंस बन गए, बता दूध ना देंगे तो घर वाले लठ मारेंगे, इंजेक्शन ठोकेंगे, तो के फायदा वापस यहाँ की आशा रखने का। कुत्ता बन के आगे तो टूक नहीं दे, द्वार पर बैठे रहना, कोई जूठा टोक कभी शुद्ध होगी तब डाल देंगे, ना बैठा रहोगे। तो ये सच्चा ज्ञान है, ये भगवान का दिया हुआ है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है, कोई स्वार्थी व्यक्ति का बनाया ये विधान नहीं है। तो इसको आपने आधार बनाकर जीना भी है और ये भक्ति भी करनी, तभी आप यहाँ से छूटोगे और सतलोक में जा बैठोगे। तो वो सतलोक ऐसा है जहां आपको हम ले जाना चाहते हैं, जहां के हम यहाँ से आपका वीजा और पासपोर्ट दोनों बना रहे हैं, ये बनवाओ, इसको सुरक्षित रखो। और नकली जो संत हैं वो नकली वीजा बनाते हैं, काल तक का वीजा इसी के लोक में रहने का, और यही जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको डाले रखेंगे। उनसे छुटकारा आप भी पाओ, और जहां तक पार बसाओ प्यार से। ये मार्ग झगड़े का नहीं है, ना किसी के साथ जबरदस्ती करनी है। काल को भगवान, काल ने परमेश्वर कबीर जी से प्रार्थना की थी, परमात्मा कलयुग में जब आप कह रहे हो चौथे युग में जीव ले जाओगे, तो किसी के साथ जबरदस्ती ना करियो, आप तो सब समर्थ हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपने मार्ग में ना लगाना। आप ज्ञान से उसको अपना बनाना, आपके ज्ञान को समझे आपका, आपके ज्ञान को ना समझे वो मेरा। परमात्मा ने भी यही कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही है, जब ज्ञान ही नहीं समझेगा मेरा कैसे हो सकता, वो तो तेरा ही रहेगा। अंडरस्टूड था तब तक, तथास्तु किया था। तो इसी प्रकार आप किसी से घर का सदस्य है, चाहे किसी और गुरु का शिष्य है, उसके साथ धक्का नहीं करना, ना जबरदस्ती करना, ना खुरकाना धमकाना, प्यार से रहने करीब ज्ञान सुनाओ प्यार से। एक बार ना सुने, कुछ दिन के बाद फिर से धीरे धीरे शुरू करे, तो धीरे धीरे ये ज्ञान ऐसा है अंदर समावेगा। जरा सी भी चर्चा होगी तो उसके अंदर की जो खलबली मच जाएगी उसके, और कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने आप मालिक के मार्ग पर आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान को सुनाकर हमें इस दलदल से निकालना चाहते हैं। आज तक हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, हमें कोई ऐसा भगवान बताया नहीं। अब पहली बार कोई सुनता है तो एकदम उथल पुथल हो जाती है उसके साथ, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसी बात कह रहा है, हमने कभी सुना ना देखा, ये सब झूठ पावेगी। और जब वो प्रमाण मिलाता है तो ठगा सा रह जाता है कि सचमुच हमारे ग्रंथ, हमारे प्रमाण, और हमें ज्ञान नहीं था। तो फिर उसके रोने के अतिरिक्त उस भगत के पास शेष कुछ नहीं बचता। फिर वहां आएगा, 2 दिन पीछे आएगा, पूरा विश्व नाम लेगा इस दास से। अगर किसी ने सुखी होना है, मोक्ष कराना है, ये परमात्मा का आदेश भी है अपने बच्चों तक, वो अब इस ज्ञान को ये पहुंचा कर ही छोड़ेगा। चाहे जो कितना भी दृढ़ होकर बैठ गया वो अपने गुरु के ज्ञान पर, मेरे गुरु का ज्ञान सही है, गुरु जी बिल्कुल सच बताते, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इस सत्य में इतना दम है, यमुना का मानेगी। धर्मदास